तो प्रत्येक पूजा के 4 चरणों में पहले हमने सिद्ध यंत्र, दूसरा उनके अष्टक के बारे में, तीसरा जो अर्घ के संबंध में कुछ विशेषता का उस पर चर्चा की। अब जो है प्रथम पूजा की जो जयमाला है, जो बहुत ही उत्कृष्ट है और बहुत इसके अंदर हमें कैसे मोक्ष जा सकते हैं उसकी पूरी विधि बताई गई है। हम इसको पढ़ते हैं। जग आरत भारत महा, गारत तिन कहूं पुरुषार्थ गुण गाय। इस पहली पूजा की जयमाला में जो महादुखी संसारी जीव हैं, वे मिथ्यात्व गुणस्थान से निकलकर 14 गुणस्थान को पार करके किस तरह से सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं, किस तरह से सिद्ध चक्र में जाकर मिल जाते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस, पूरा विधान जो है इस जयमाला के अंदर बताया है। लेकिन सारा वर्णन एक युद्ध के रूपक से बताया है। और आपको पता है युद्ध का नाम क्या दिया? महाभारत। देखा ना, जग आरत भारत महा, ये भारत महान नहीं है। महा को आप पहले पढ़िए तो शब्द बन जाएगा भारत महा। शब्द क्या लिखा है? भारत महा। 1 नंबर पर भारत है, 2 नंबर पर महा है। आपको 21 करना है महाभारत। और भारत शब्द का अर्थ होता है युद्ध। भारत शब्द का क्या होता है? युद्ध। और अपन बोलते हैं ना महाभारत अर्थात महायुद्ध। किसी के घर में बहुत झगड़ा हो रहा है ना, तो अपन कह के बोलते हैं उनके यहाँ तो महाभारत चल रही है। मतलब कह देते हैं, शब्द इतना हो गया है कि उनके यहाँ पर महाभारत चल रही है, अर्थात बहुत झगड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जग मतलब सारी दुनिया बहुत ज्यादा दुखी है, आर्त ध्यान से, निरंतर आर्त रौद्र ध्यान से महादुखी है। लेकिन जो भी लोग आज तक सिद्ध में गए, सिद्ध बने हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मोह राजा के साथ में महाभारत की। मतलब सिद्ध चक्र विधान की जयमाला, प्रथम पूजा की जयमाला में क्या बात है कि मोह राजा के साथ में महाभारत, और उसका पूरा युद्ध का रूपक दिया है। और युद्ध में जीव राजा जीत गया। जीता ही नहीं, वो 14 गुणस्थान से पार होके सिद्ध चक्र में मिल गया। तो कवि कहते हैं मैं उसकी इस युद्ध में जीत की, विजय की आरती कहता हूं। आरती शब्द का अर्थ है उसकी कथा को कहता हूं, पूरी बात को बताता हूं कि उस युद्ध की पूरी कथा को कहता हूं कि कैसे जीव राजा ने मोह राजा को हरा दिया। मतलब युद्ध की बात की है। और जब अपन युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध में 2 बातें जरूर याद आती है। एक तो क्या, युद्ध राजा जीतता है, और जब उसका राज्य होता है तो युद्ध जीतने में सफलता का कारण रणनीति होती है। जितने भी युद्ध में जीते हैं वे रणनीति के कारण जीते हैं, और जितने भी साम्राज्य सफल हैं वे अपनी राजनीति के कारण सफल हैं। प्रथम पूजा की जयमाला में आपको कल इसका पूरा स्वाध्याय करेंगे, आपको पढ़ के आना है। 2 तो रणनीति बताई है, 3 रणनीति बताई है और 2 राजनीति बताई है। और वो शब्द जयमाला में ही आए हैं। कल उस पर अपन विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो जयमाला है प्रथम पूजा की, जिसकी की 12 छंद है, पहला छंद मंगलाचरण को और लास्ट के अंतिम छंद को छोड़कर 12 छंद के अंदर पहले गुणस्थान से यह जीव 14 गुणस्थान में कैसे पार होता है उसका सारा वर्णन बताया है। आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं कि पहले 2 श्लोक के अंदर मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि कैसे बना इसका वर्णन है। तीसरे से 5
श्लोक के अंदर मुनि के स्वरूप का वर्णन है। 6 से 7वें श्लोक के अंदर शपक श्रेणी चरणम अपूर्व करण गुणस्थान से लेकर शपक श्रेणिक आरोहण की बात है। 8 से 10वें श्लोक के अंदर 13वें गुणस्थान समव शरण और उसकी दिव्य ध्वनि की बात है। और अंत में जो श्लोक है 11 और 12 उसमें अयोग केवली गुणस्थान की बात है। कुल 12 श्लोकों के अंदर कवि ने ये जीव मिथ्यात्व गुणस्थान से कैसे सिद्ध परमात्मा बनता है, 14 गुणस्थान को कैसे पार करता है, उसकी युद्ध के रूप में, और युद्ध का नाम दिया मोह राजा के साथ में महाभारत। उस युद्ध में जीतने के लिए उसकी 3 बार रणनीति और 2 बार राजनीति की बात आई है। 3 बार रणनीति का अर्थात 3 बार युद्ध करके अलग अलग, पहली बार युद्ध किया, दूसरी बार युद्ध किया और तीसरी बार युद्ध किया, और 3 के बीच में 2 अंतराल आए तो 2 के बीच में उसका शासन रहा, तो वहां पर उसकी राजनीति बताई। बहुत सुंदर इसकी चर्चा है। कल हम इसके बारे में विशेष करेंगे, अभी अपना समय हो चुका है। हम यहाँ पर कल आप लोग इसकी प्रथम पूजा की जयमाला की स्वाध्याय करके आए, और एक ही मतलब कि ये मोह राजा के साथ में महाभारत है। इसके अंदर किस प्रकार से कौन कौन सी राजनीति और कौन कौन सी रणनीति अपनाई, जिससे जो 14 गुण स्थान को पार करके सिद्ध भगवान के सिद्ध चक्र में जाकर मिल गया है। हम भी यही भावना करते हैं। इसी मंगल कामना से हम यहाँ पर विराम लेते हैं। हाँ करिए। मंजू जी बोलिए जिनवाणी स्तुति। पंडित जी, आप जिनवाणी स्तुति होने के बाद मेरे को 2 मिनट सदस्य से सबसे बात करनी थी। हाँ करेंगे। मंजू जी जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। वाणी के सांसे सूर्य कालो हस्तक नमो तुम्हारा दो। जय जिनवाणी माँ की जय। सुनीता जी बोलिए आप। नो बार नमोकार में तो सुनीता जी। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो वचायाणं नमो लोय सवसाहुं नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो वचायाणं नमो लोय सवसाहुं नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो वचायाणं नमो लोय सवसाहुं नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो वचायाणं नमो लोय सवसाहुं नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो वचायाणं नमो लोय सवसाहुं नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो वचायाणं नमो लोय सवसाहुं नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो वचायाणं नमो लोय सवसाहुं नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो वचायाणं नमो लोय सवसाहुं नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो वचायाणं नमो लोय सवसाहुं। बोलो जिनवाणी माता की जय। बोलो अष्टानिका महापर्व की जय।